नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद इंजीनियर अख्तर जमाल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लीनियर अलजेब्रा यूजिंग पाइथन की जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाला है। सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे रोटेट एंड द प्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड स्केल इट बाय a इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/3 एंड a इक्वल टू 2। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस में और लीनियर अलजेब्रा यूजिंग पाइथन की इस प्लेलिस्ट में हमने इससे पहले प्रैक्टिकल नंबर ए का जो फर्स्ट पार्ट था, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना, उनका कॉन्जुगेट निकालना और उसकी प्लॉटिंग करना, डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले देख लें और उसके कंटिन्यूएशन में ये दूसरा प्रैक्टिकल का दूसरा पार्ट है। आज हम इस पार्ट पे क्या करेंगे, एकदम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं कि ये रोटेट करना होता कैसे, क्योंकि प्लॉटिंग का कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया जाता है वो हम इससे पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। बट यहाँ पर रोटेट का कंसेप्ट क्या है और रोटेट कितने से करना है, 90 डिग्री से, 180 डिग्री से और 270 डिग्री से क्या करना है, रोटेट करना है। तो पहले रोटेट की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, रोटेट के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर लेते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे z हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लिख लेता हूं 1 प्लस आई। 1 प्लस आई, अगर इसे क्या किया जाए, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई से कंपेयर किया जाए, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई से कंपेयर किया जाए तो मुझे मिलेगा कि x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर समझिए दोस्तों, मैं इसको प्लॉट कर देता हूं। समझिए यहां पर प्लॉट करता हूं मैं इस तरह से। तो ये मेरा x एक्सेस हो गया और ये मेरा y एक्सेस। तो y एक्सेस जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा और x एक्सेस रियल पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पर मैं एक पॉइंट प्लॉट करता हूं जो 1,1 है। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा 1 और ये y एक्सेस पे 1। तो ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, और ये रहा रिजल्टेंट लाइन। तो अगर हम यहां पर ये एंगल थीटा सपोज कर ले, तो हमें पता है कि यहां पर अगर 1,1 है तो यहां पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। और वो हमें अगर हमें वैसे भी ना पता चलता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम tan थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट ये हमारा अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड कितना है, 1 है, क्योंकि वो y के पैरेलल है। तो 1 अपॉन एडजेसेंट, x की वैल्यू ये 1 डिस्टेंस कवर किया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो यहां पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। अब हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये 45 है तो ये वाला जो एंगल है यहां पर ये भी 45 होगा। अब ये समझो, ये हमारी रिजल्टेंट लाइन है। इस लाइन को हमें 90 डिग्री रोटेट करना है। 90 डिग्री कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं इसे। तो 90 डिग्री अगर इसे रोटेट करना है, तो अगर मैं यहां से इसको रोटेट करूं, ये जो लाइन है इस लाइन को रोटेट करूं 45 डिग्री, तो ये y एक्सिस को कॉन्साइड हो जाएगा और वहां से और 45 रोटेट करना पड़ेगा। तो जो मुझे रिजल्टेंट लाइन मिलेगा दोस्तों, वो किस तरह से मिलेगी, इस तरह से, बराबर 45 डिग्री इधर रोटेट होगी। तो ये 45, ये 45, 90 डिग्री। और यहां पर मुझे जो वैल्यू मिलने वाला है वो मिलने वाला है, अगर प्लॉट करूंगा तो यहां पर -1 और ये क्या हो रहा है, 1 ही। ओके, तो अगर इसे देखा जाए तो मिले -1 और 1। और इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखूं 90 डिग्री रोटेशन के बाद, तो मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा आफ्टर, सपोज कर लेता हूं Z1, 90 डिग्री रोटेशन के बाद जो मिलेगा, x की वैल्यू कितनी है, -1, दैट इज -1 प्लस i, और y की वैल्यू कितनी है, 1। ओके, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। तो रिजल्टेंट जो मुझे मिले -1 प्लस i। तो दोस्तों, ये 90 डिग्री रोटेशन के बाद मिलेगा। अब समझो मेरा समझना नहीं, ये दिया हुआ है कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस i था, उसको 90 डिग्री से रोटेशन किया, 90 डिग्री रोटेट किया, तो मुझे क्या मिला, -1 प्लस i।
तो यहां पर हम थोड़ा लॉजिकल सेंस देखते हैं कि अगर मुझे इस वैल्यू से ये वैल्यू तक क्या करना है, पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट को i से मल्टीप्लाई करता हूं, समझो इस इनपुट को i से मल्टीप्लाई करता हूं, तो i इंटू 1 i प्लस i इंटू आई स्क्वायर। अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी है, ओके, उसकी बेसिक अरिथमेटिक पढ़ी है, तो i का वैल्यू तो i पर i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, i -1, इसका मतलब क्या, -1 प्लस i। तो बात ये निकल के आ रही है कि अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री से रोटेट करना है तो आप उसको प्लस i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, 90 डिग्री से रोटेट करना है, तो आप उसको क्या कर दीजिए, प्लस i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बात हुई किसकी, 90 डिग्री से रोटेट करनी है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, 180 डिग्री से भी रोटेट करना है। तो 180 डिग्री से रोटेट करना है तो आप उसकी क्या कीजिए, यहां पर मैं समझाता हूं आपको। देखिए, अगर 180 डिग्री से रोटेट करना है तो समझ लीजिए सेम वही आपका इनपुट था, सेम इस तरह की लाइन। यहां पर क्या है, 1,1, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, 1 प्लस i है। अब आपको 180 डिग्री रोटेट करना है, ये 45, ये 90 और ये, मतलब अगर हम 180 की बात करें तो स्ट्रेट लाइन सिंपली, ओके। तो यहां पर मैं जो नई लाइन रोटेशन के बाद बनेगी उसको बना लेता हूं, ओके। अगर समझो ये पॉइंट यहां पर प्लॉट होता है, तो सिंपली बात क्या हो रही है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यहां पर भी y कितना मिलेगा आपको, -1, सॉरी इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, और यहां पर भी क्या मिलेगा, -1। मतलब ये वैल्यू आ रही है -1, -1। इसका मतलब है कि 180 डिग्री रोटेशन के बाद आपको z, मतलब z2 ले लेता हूं उसको, तो z2 मिलने क्या वाला है, -1 प्लस -1 इंटू i, दैट इज -1, सॉरी प्लस माइनस माइनस i, मतलब आपको ये मिलने वाला है। तो सिंपली यहां पर ध्यान दो दोस्तों, अगर मैं 1 प्लस i जो कि मेरा इनपुट है, इसको अगर मैं क्या करूं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, -1 -i, वेरी इजी। तो एक बात और हमें नोट कर लेनी है कि 180 से रोटेट करना है तो -1 से मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों ऐसे ही अभी मुझे क्या करना है, 270 से रोटेट करना है, ओके। 270 मतलब ये जो 9 ये है आपका वो 80 डिग्री, इसमें और 90 ऐड कर देना है, मतलब देखो ये तो दोस्तों 45 बनेगा, ये हमें पता है। और यहां पर क्या कर देना है, फिर से और क्या कर देना है, 45 रोटेट कर देना, मतलब यहां पर एक नया लाइन बनेगा, ओके। इस लाइन को मैं बना देता हूं इस तरह से। तो यहां पर देखो दोस्तों, अगर मैं प्रोसीड करूं इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगी 1, पर y की जो वैल्यू मिलेगी नेगेटिव मिलेगी। अगर मैं इसका Z3 नाम से एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करूं तो Z3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 प्लस -1 इंटू i, मतलब मुझे मिलने क्या वाला है, 1 माइनस i। तो यहां पर मेरा इनपुट क्या है, मेरा इनपुट है 1 प्लस i। अच्छा, इस इनपुट को मैं क्या करता हूं, -i से मल्टीप्लाई करता हूं, तो -i से मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू i -i प्लस -i स्क्वायर, तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, -i, और ये प्लस माइनस माइनस, और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो मुझे क्या मिल जाना है यहाँ पर, -i प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, तो मुझे मिल गया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे क्या करना है, 90 डिग्री से रोटेट करना है तो मैं i से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे 180 डिग्री रोटेट करना है तो मैं -1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मुझे 270 डिग्री रोटेट करना है तो मैं -i से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, ओके। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट रोटेशन के लिए। दोस्तों अब हम अपनी प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल में इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। दोस्तों ये रहा जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 4.1 रोटेट द कॉम्प्लेक्स नंबर बाय 90 डिग्री एंड प्लॉट इट, उसे प्लॉट। तो यहाँ पर मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, f इक्वल टू f से असाइन कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स इनपुट, एंटर द कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब मैं क्या करता हूं, इसे रन कर देता हूं। तो रन करने पे मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मांगेगा। तो समझो मैं यही एंटर करता हूं 1 प्लस आई। आई के लिए हम यहाँ पर जे यूज करते हैं। तो 1 प्लस जे ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने एंटर कर दिया और एंटर बटन दबा दिया। ओके, अब मुझे 90 डिग्री से रोटेट करना है, तो मुझे जे से मल्टीप्लाई करना हो। तो जे सिर्फ हम नहीं लिख सकते, हमें 1j लिखना पड़ेगा। ओके, तो 1j मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1j से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो g इक्वल टू 1j प्लस इंटू एफ कर दिया, मतलब मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसे रन करना है, और रन करने के बाद जो प्रिंट करनी है उसकी वैल्यू पर मुझे मैसेज दिखाना है कि 90 डिग्री रोटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओके एफ मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने एंटर किया है इस, फिर से स्टेटमेंट, और उसके बाद क्या रिफ्लेक्ट करना है, जी की वैल्यू रिफ्लेक्ट करनी है। तो ये इस तरह से, तो 90 डिग्री रोटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1j इज -1 प्लस 1j। अच्छा, अब मुझे प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए फिर से मुझे लाइब्रेरी कॉल करनी पड़ेगी। कौन सी लाइब्रेरी? फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज अ पीएलटी। अगर आप पूरा प्रैक्टिकल 1 गो में कर रहे हो तो आपको बार बार लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आपने एक बार ऊपर कर दिया मतलब आपको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मैंने 2 टेक में किया है, मतलब पहले प्रैक्टिकल नंबर 1A कराया, उसकी रनिंग अलग की थी। अब यहाँ पर फिर से रन कर रहा हूँ, तो फिर से मुझे लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ, प्लॉटिंग के लिए करना है। तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज अ पीएलटी। अब यहाँ पर देखो लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब मैंने क्या करना है, एक्स और वाई एक्सेस को डिफाइन कर देना कि एक्स एक्सेस क्या है। एक्स एक्सेस है जी डॉट रियल। जी डॉट रियल मतलब रोटेशन के बाद जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है उसका रियल पार्ट एक्स पे और उसका इमेजिनरी पार्ट वाई पे। तो इसे क्या कर दिया, मैंने रन कर दिया। रन करने के बाद अब मुझे प्लॉट करना है। तो प्लॉट करते टाइम पीएलटी क्यों? क्योंकि जो मैंने पाई प्लॉट है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का, जो प्लॉटिंग के लिए जो पैकेज यूज कर रहा हूं मैं लाइब्रेरी, वो क्या है, वो उसका नाम मैंने एलाइस उसका क्या सेट किया, पीएलटी। आप यहाँ पर पीएलटी की जगह अपना नाम भी लिख सकते हो, बस उसी से कॉल करना पड़ेगा आपको। तो पीएलटी डॉट प्लॉट, प्लॉट किसको करना है, एक्स और वाई को। ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, हम स्टार ले सकते हैं, कुछ भी पैटर्न जो भी है। मुझे ओ रखना है, ओ मीन्स पॉइंट आएगा एक। देन पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल मीन्स क्या है, रियल वैल्यूज, और वाई एक्सेस का लेबल है इमेजिनरी वैल्यूज, और टाइटल क्या है, द 90 डिग्री रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पीएलटी डॉट ग्रिड, जब हम रन करेंगे तो वो ग्रिड की तरह दिखाएगा, मतलब कोई प्लेन ऐसा नहीं दिखाएगा, ग्रिड वैल्यूज दिखाएंगे, सॉरी ग्रिड दिखाएगा, वैल्यूज नहीं दिखाएंगे ग्रिड की। और पीएलटी डॉट शो। अब मैं इसे रन कर देता हूँ, तो दोस्तों ये आया। तो दोस्तों ये जो बना है ना, यहाँ पर ये जो बॉक्सेस बने ये ग्रिड है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मेरा रन हो गया। देखो एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 1। ओके, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट हो गया दोस्तों। ये किसके लिए, 90 डिग्री रोटेशन। ठीक इसी तरह हमें करना है 180 डिग्री रोटेशन के लिए। 180 डिग्री रोटेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो इसे रन कर दिए। अब उसकी प्रिंटिंग करानी है। 180 डिग्री रोटेशन ऑफ द एफ इज एच नाम से सेव किया, ये आ गई। अब इसकी क्या करनी है, मुझे प्लॉटिंग करनी है एच की। तो एच डॉट रियल और एच डॉट आई में अब क्या करना है, इसे रन भी करके इसका प्लॉटिंग हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों हम 270 डिग्री का भी क्या कर सकते हैं। 270 डिग्री के लिए -1j से, माइनस आई बताया था मैंने, तो -1j यहाँ पर पाइथन में इंप्लीमेंट करते टाइम। तो इसे रन कर दिया मैंने। देन 270 डिग्री रोटेशन, देन एक्स और वाई डिफाइन कर दिया और इस तरह से इसे नोट कर दिया। दोस्तों अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है प्लॉटिंग का। क्या किया है मैंने, हाइफन डॉट आर स्टार, मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्टार दिखा रहा हूं मैं। अभी मैं वहां पर ये जो राउंड था या पॉइंट था वो नहीं दिखा रहा, मुझे स्टार दिखाना है, तो मैं इस तरह से सेट कर सकता हूँ। ओके, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हम वही ले तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये थी दोस्तों रोटेशन से लेकर बात, और रोटेशन को कैसे प्लॉट करना है उससे लेकर। अब स्केलिंग किया था। स्केलिंग मतलब दोस्तों क्या होता है, किसी एक स्केलर वैल्यू से क्या करना, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना। सबसे सिंपल सा काम है। जैसे देखो मेरे पास एक पहला क्या है, a इक्वल टू 1/2, तो मैंने क्या किया, उसको l नाम से डिफाइन कर दिया है। तो l नाम से 1/2 इंटू f। 1/2 मतलब 1/2 से क्या करना है, स्केल करना है, इसलिए मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर f को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं l को प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, 1 प्लस ij था। 1 प्लस ij था मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 प्लस ij को मैंने क्या किया, 1/2 किया, मतलब क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। सिंपल सी बात है। तो अगर 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 और वहां पर 0.5 j आ जाएगा। देन m इक्वल टू क्या है, 1/3 है। तो मैंने, सॉरी m इक्वल टू 1/3 नहीं है,
m इक्वल टू 1/3 नहीं, मैंने एक स्केलर लिया है जो m 1/3 है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दिया मैंने, उसे प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर प्रिंट हो गई, उसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं कि स्केलर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसे प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट करने पे कितना आ गया, 2 + 2j आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर वैल्यू से। और प्लॉटिंग की भी सिस्टम सेम है दोस्तों। यहाँ पर जैसे हमने क्या किया है, k डॉट रियल लिया है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, x और y, जैसे समझो x को प्लॉट करना, सॉरी l को प्लॉट करना है, यहाँ पर l को प्लॉट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर l डॉट रियल कर सकते हो और y इक्वल टू l डॉट imac कर सकते हो, देन प्लॉटिंग का काम आप परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये था इस प्रैक्टिकल से। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मुझे रिव्यू देते रहें कि दोस्तों ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं।